तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। केटीआर ने पालमुरू में 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए शंकरराव सभा में मोदी के आने पर सवाल उठाया। केटीआर ने स्पष्ट किया, मोदी को पालमुरू में प्रवेश करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जबकि भाजपा इस विधानसभा के माध्यम से तेलंगाना में चुनाव अभियान शुरू करने जा रही है। महबूबनगर जिला प्रवास का जिला है और ऐसी परंपरा है। देश में जहां भी निर्माण कार्य चला रहा होगा, पालमुरू के मजदूर वही मिलेंगे। केटीआर ने पूछा, मोदी ने महबूबनगर जिले के लिए क्या किया, जो भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। मूल रूप से उन्होंने टिप्पणी की, उन्हें समझ नहीं आया विधानसभा आयोजित करने के लिए पालमुरू को क्यों चुना गया। तेलंगाना राज्य के गृह मंत्री मोहम्मद अली ने हैदराबाद के अलवाल में सूर्यनगर कॉलोनी का दौरा किया। वो बीआरएस नेता कार्यकर्ता गोट्टी मुकुला श्रीनिवास गौड़ के आवास पर गए। गृह मंत्री मोहम्मद अली ने बीआरएस नेता श्रीनिवास से मुलाकात की। वहां चाय पीने वालों को थोड़ी देर के लिए अपनी पुरानी यादें याद आई। बाद में उन्होंने मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में अलवाल के बीआरएस नेताओं, तेलंगाना कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने भाग लिया। बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने 3 अक्टूबर को निजामाबाद शहर के जीजी ग्राउंड में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक बैठक की व्यवस्था का निरीक्षण किया। मोदी 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। उन्होंने कहा, वो 1 अक्टूबर को महबूबनगर और 3 अक्टूबर को निजामाबाद की जनसभा में हिस्सा लेंगे। वे पालमुरू सभा में कई विकास कार्यों, उद्घाटन समारोह और भूमि पूजन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मोदी इंदौर में 800 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले 6000 करोड़ रुपए के एनटीपीसी बिजली संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा, खम्मम जिले में भी बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है। आदिवासियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। हैदराबाद से आदिलाबाद तक बीजेपी मजबूत हुई है। केटीआर और बीआरएस नेताओं को भाजपा की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मोदी के तेलंगाना दौरे पर सवाल उठाने वाले केसीआर कौन होते हैं? उन्होंने ध्वजारोहण किया। वे येलो बोर्ड के गठन पर चर्चा कर निर्णय लेंगे। राज्यपाल कोटा एमएलसी के इनकार से बीजेपी और बीआरएस पार्टियों में एक बार फिर हंगामा हो गया। राज्य की सत्ताधारी पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रही है। बीजेपी नेता पार्टी की आलोचना पर पलटवार कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव ने काफी गुस्सा जाहिर किया। मोदी को यह अपमान करने का अधिकार कहाँ है? कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो गई है और जंग खा गई है। वीएच ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोदी की टिप्पणियों की निंदा की। वीएच ने पूछा, देश के प्रधानमंत्री के शब्दों में, जब देश आज़ाद हुआ तो बीजेपी और आरएसएस कहाँ थी? आज़ादी से पहले जन्म पार्टी कांग्रेस ने कहा, मोदी का घमंड बढ़ गया है। महिला बिल को मंजूरी नहीं, बीसी समुदायों को मौका दिया जाए। राहुल गांधी ने जाति गणना करने का वादा किया है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कमजोर वर्ग के बारे में सोचती है। अगर जनता अगले चुनाव में बीजेपी को हराना चाहेगी, तभी बीजेपी का घमंड कम होगा। हनुमंतराव ने केंद्र सरकार से पूछा, बीसी के लिए जनगणना कब की जाएगी? बीसी नेता वेंकट गौड़ ने कहा, पिछले साल चकली एल्लम्मा जयंती के अवसर पर सभी बीसी के लिए राज्य के दर्ज के लिए आगे के प्रवास से प्रेरित थे। उसके बाद यह माना गया, बीसी के राज्य के दर्जे के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं और एक पार्टी चुनी गई और राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन के तहत राज्य भर के विभिन्न जिलों में बीसी बाड़ी राजनीतिक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सरकारी स्कूलों में छात्रों को मुफ्त नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना से संबंधित व्यवस्था को पूरा करने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने अधिकारियों को आदेश दिया है। सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा, आगामी दशहरा पर्व से प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की जाएगी। अधिकारियों को संबंधित मेनू शीघ्र तैयार कर उसकी व्यवस्था करने का आदेश दिया गया। अधिकारियों को इस योजना के संबंध में कर्तव्य और नीतियां बनाने की सलाह दी गई है। मंत्री ने कहा, तेलंगाना स्कूलों में नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है इस योजना में कोई खामी न हो, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों के छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना और पढ़ाई के प्रति उनकी एकाग्रता को बढ़ाना है। नारी शक्ति की प्रतीक रही तेलंगाना की सशस्त्र सेनानी चाकली एल्लम्मा की 128वीं जयंती के मौके पर लोअर टैंक बैंड क्षेत्र में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी के साथ केंद्रीय मंत्री गंगापुरम किशन रेड्डी ने चाकली एल्लम्मा के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, चाकली एल्लम्मा वह सेनानी थी जिन्होंने तेलंगाना के शुरुआती पहले चरण के आंदोलनों को प्रेरित किया था। तेलंगाना के अमर नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए तेलंगाना सरकार ने 5वीं कक्षा की तेलुगु पढ़ाई में चिट्याला एल्लम्मा पाठ्यक्रम को शामिल किया है। यह सीख आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा देगी। तेलंगाना सशस्त्र किसान सेनानी तेलंगाना वीरा नारी चाकली एल्लम्मा जयंती सरकार के लिए आधिकारिक तौर पर आयोजन करना खुशी की बात है। एल्लम्मा को अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले के लिए प्रेरणा के रूप में सराहा गया है। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरन निर्वाचन क्षेत्र के बालापुर गांव में बालापुर रजक संगम के नेतृत्व में चाकली एल्लम्मा के 128वीं जयंती समारोह मनाया गया।
रजक संगम के नेताओं ने कहा, हम बालापुर रजक संगम के तत्वाधान में अपनी बहादुर महिला चाकली यल्लम्मा की जयंती मनाकर बहुत खुश है। तेलंगाना संघर्ष में वीर नारी चाकली यल्लम्मा के नाम से पहचाने जाने वाली तेलंगाना की माँ से ही संघर्ष की शुरुआत हुई थी। सामाजिक आधुनिक ज्ञान की शुरुआत वीर माता के रूप में करने वाली यल्लम्मा का उत्सव हर गांव को मनाना चाहिए। इस कार्यक्रम में बड़ंगपेट निगम के मेयर चिंगुरिता पारिजता नरसिम्हा रेड्डी, डिप्टी मेयर इब्राहिम शेखर, महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा प्रभारी एंडला श्रीरामुलु यादव और अन्य ने भाग लिया। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के रंगारेड्डी जिले के नारकुड़ा गांव में अभय अंजनेय स्वामी मंदिर के परिसर में नवचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य बुक्का वेणुगोपाल अपने परिवार के साथ शामिल हुए। होमम के बाद तीर्थ प्रसादम और अन्न प्रसादम का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं व भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रसाद वितरित किया गया। हैदराबाद गणेश निमज्जन शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। गणेश विसर्जन के 90वें दिन के अंतर्गत टैंक बैंड पीपल प्लाजा क्षेत्र में पीओपी मूर्तियों के सुचारू विसर्जन की व्यवस्था की गई है। शहर में कई स्थानों पर गणेश नवरात्रि समारोह शांतिपूर्ण माहौल में समाप्त हो रहे हैं और लोग गणेश विसर्जन के लिए टैंक बंड में उमड़ रहे हैं। सरकार में भी गणेश निमज्जन के लिए विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। इस महीने की 18 तारीख से शुरू हुआ गणेश नवरात्रि उत्सव शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। हालांकि अज्ञात है, हाईकोर्ट ने घोषणा की है हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को अनुमति नहीं है। हालांकि मंडप आयोजकों ने कहा वे हाईकोर्ट की घोषणा की परवाह किए बिना टैंक बंड और गणेश मूर्तियों का विसर्जन करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंतला कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मालूम हो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्हें ईडी दफ्तर में बुलाया गया और पूछताछ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की और अगली सुनवाई 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। ईडी को तब तक कविता का सामान जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई स्थगित किए जाने के जवाब में ईडी ने कहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला नहीं लेता तब तक कविता को समन जारी नहीं किया जाएगा। टीएसपीएससी को लेकर हाईकोर्ट गंभीर हो गया है। टीएसपीएससी ग्रुप 1 प्रीलिम्स रद्द करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रही। इस बीच हाईकोर्ट ने बोर्ड की अपील पर सुनवाई दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस संदर्भ में अदालत ने सवाल किया, बायोमेट्रिक्स के कार्यान्वयन में क्या समस्या है। किए गए परीक्षणों के विवरण का खुलासा करने का अनुरोध किया गया है। जैसा कि अधिसूचना में बताया गया है कि बायोमेट्रिक लागू क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा, यदि आप अपनी अधिसूचना स्वयं निष्पादित नहीं करते हैं तो क्या होगा? क्या परीक्षा रद्द होने के बाद हमें सतर्क नहीं होना चाहिए और परीक्षा आयोजित नहीं करनी चाहिए? बेरोजगारों में आत्मविश्वास बढ़ाने की जिम्मेदारी बोर्ड की है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, आपकी लापरवाही के कारण अभ्यर्थियों का भविष्य और टीएसपीएससी की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई। राज्य सरकार ने 28 सितंबर को गणेश विसर्जन के अवसर पर हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों शहरों में छुट्टी की घोषणा की है। इनके अलावा सरकार ने मेडचल और मरकजगिरी जिलों में भी यह छुट्टी लागू करने के आदेश जारी किए हैं। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी दे दी गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा, गणेश विसर्जन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। 21,000 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। एपी के साथ साथ केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स और रेलवे पुलिस बल ने निगरानी की। लोग नवरात्रि पूजा के लिए लंबोदर को बाय बाय कह रहे हैं। विसर्जन के लिए तेलंगाना पुलिस विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विशेष सावधानी बरती गई है। मुख्य फोकस उस रूट पर है जहां से शोभा यात्रा निकलती है। आधार के इस्तेमाल पर प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के आरोपों को केंद्र ने खारिज कर दिया है। मूडीज ने कहा, उसकी रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया है उनके कोई उचित सबूत नहीं है। आधार दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी है। उदय ने एक बयान जारी कर कहा है, पिछले 10 साल में से 100 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों ने इस पर भरोसा किया है। मूडीज़ ने कहा, उसने अपनी रिपोर्ट में अपने विचारों के समर्थन में किसी अध्ययन का हवाला नहीं दिया। मूडीज़ ने आरोप लगाया है, आधार गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा है और इसका इस्तेमाल हर समय अविश्वसनीय है। इसने हाल ही में विकेंद्रीकृत वित्त और डिजिटल संपत्ति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। एक केंद्रीकृत प्रणाली में बैंकिंग ज़रूरतों, सोशल मीडिया और सरकारी कल्याण के लिए एक ही पहचान पत्र का उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट में जिक्र है, इससे यूजर्स का निजी डेटा दूसरों के हाथ जाने का खतरा है, लेकिन केंद्र ने इन आरोपों से इनकार किया। इस महीने की 28 तारीख को होने वाले गणेश विसर्जन के सम्मान में हैदराबाद सिटी सीपी ने कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ गणेश की शोभा यात्रा विसर्जन के रूट का निरीक्षण किया। हैदराबाद शहर के सीपी आनंद ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बालापुर से जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। सिटी सीपी ने बालापुर में बालापुर श्री गणेश क्षेत्र का निरीक्षण किया, जो पहले प्रसिद्ध हो गया है, और विशेष पूजा में भाग लिया। बाद में वे बालापुर कट्टा, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, शाह अली बंडा, चार मीनार, मदीना, अफजलगंज होते हुए टैंक बंड के लिए रवाना हुए। इस कार्यक्रम में साउथ ईस्ट डीसीपी रूपेश, साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य और अन्य शामिल हुए।